नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एआर एजुकेशन पे। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम इंट्रोडक्शन क्लास किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये जो हमारा क्लास होगा इसमें हम एक एक जितने भी एक एक साइट्स है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम टिक करते हुए चलेंगे कि आपको आसानी होगी आपको पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो हमारा मोहनजोदारो जो है वो पहला साइट है, ठीक है। तो इसकी जो खोज हुई थी, यहाँ से हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, रेड ले लेते हैं। चलिए, तो मोहनजोदारो की जो खोज हुई थी 1922 में इसकी खोज हुई थी। आर.डी. बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यहाँ से जो पूछा जाता है वो इस विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, बड़ा हॉल और नाचती हुई लड़की की कांस्य की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है। स्नानागार, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। स्नानागार क्या है? स्नानागार ये एक स्विमिंग पूल है, ये भी प्राप्त हुई थी। और ये स्विमिंग पूल ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्विमिंग पूल की मतलब कभी भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं उसे, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीज़ों के लिए ये यूज़ किया करते थे, ठीक है। धार्मिक चीज़ों के लिए, अगर घर में कुछ पूजा पाठ है या फिर किसी की शादी ब्याह है तो ये इन स्नानागार को वो यूज़ करते थे, ठीक है। और एक प्राप्त हुई थी अन्न भंडार, ठीक है। अन्न भंडार एक मतलब जो गांव देहात के जो बच्चे होंगे जो उन्हें उन्हें ये चीज़ें अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे गांव में ऐसा कुछ एक होता है जिसमें अन्न को रखा जाता है, ठीक है। ये लकड़ी का एक सामान होता है, ठीक है, बना हुआ था जिसके मिट्टी ऊपर से मिट्टी का ये उसको मिट्टी से उसको पोता जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है। इसमें जो भी है गेहूँ चावल रखा जाता है और यहाँ से एक छेद होता है जिसमें से हम जितनी भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं हम यहाँ से निकाल के उसे बंद कर सकें, ठीक है। तो ये गांव में ये चीज़ें होते हैं, ठीक है। ये भी वहाँ से प्राप्त हुई थी, ये वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो और ये छोटी मोटी नहीं, मतलब बहुत ही दूर में एक मतलब बहुत ही बड़े आकार में ये चीज़ें प्राप्त हुए थे वहाँ से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि मृतकों का टीला का मतलब होता है कि यहाँ से जहाँ से भी इसकी खुदाई हो रही थी तो वहाँ से मिल रहे थे कंकाल, ठीक है। कंकाल, हड्डी आदि ये सब चीज़ें मिल रहे थे जिससे इसका नाम मृतकों का टीला भी सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मोहनजोदाड़ो एक ऐसा साइट है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा साइट है, यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं टिक कर रहा हूँ। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा साइट है जिसको 7 बार तोड़ा गया था और 7 बार बनाया गया था। इसके जो लेयर्स थे, इसके लेयर्स को देखने पे ऐसा लग रहा था कि इसको 7 बार बनाया गया था और 7 बार इसको तोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से चमकते हुए बंदर की चित्र, मुद्रा पर नाव की तस्वीर, एक बहुत ही बड़ा सभा भवन जिसमें मतलब पंचायत ऐसे चीज़ें होते होंगे वो मिली थी। पुजारी की चित्र मिली थी और मिट्टी की तराजू भी यहाँ से मिली थी। मिट्टी के तराजू तराजू मतलब वो कि जिसमें हम फल फूल ये चीज़ें जोखते हैं, जोखने के लिए यूज़ होता है। मिट्टी के तराजू भी यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा का सबसे बड़ा नियोजित शहर था, ठीक है। क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई थी तो ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी साइट थी, ठीक है। लेकिन उन दोनों में भी सबसे बड़ी साइट थी वो थी मोहनजोदाड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी साइट थी, ठीक है। सबसे बड़ी साइट जो है मोहनजोदाड़ो थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अन्न भंडार जो था वो 45.71 मीटर लंबी, मतलब इतना लंबा था। और इसकी चौड़ाई जो थी वो 15.23 मीटर चौड़ी इसकी लंबाई थी, मतलब इतनी दूर में ये अन्न भंडार था, ठीक है। यहाँ पे महाविद्यालय भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 16 मकानों वाले बैरक, मस्जिद की रंगा हुआ कपड़ा, शिलाजीत, पीतल का बतख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हड़प्पा में। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले मोहनजोदाड़ो की कि आपको याद क्या रखना है। तो पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा कि ये कहाँ से प्राप्त हुए थे।
इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये इसकी खोज किसने की थी और इसकी कब इसकी खोज हुई थी, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, तो यहाँ से मेन जो है वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, अन्नागार, बड़े हॉल और नाचते हुए लड़की की कांस्य की मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। ये चीज़ें जो है मैंने जितने भी चीज़ें मैंने टिक किया है आप वो चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चाहे CGL की, CHSL, MTS, GD या फिर रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट PCS की भी तैयारी कर रहे हो, मोहनजोदाड़ो में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैं जितने भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हड़प्पा की तरफ। चलिए अब हड़प्पा की तरफ आते हैं। तो देखिए हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी इसकी खोज। ठीक है, ये पड़ता है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और ये है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें हड़प्पा में वो है R37। ठीक है, अभी R37 क्या है इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। R37 जो यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुई थी, तो इस टाइप का कुछ, एक मिनट, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसा कुछ प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैसे ये है ऐसा, ऐसा आकार यहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री है, कब्रिस्तान जिसे कहते हैं। देखिए तो इसमें क्या करते थे, यहाँ पे हस्बैंड की लाश, यहाँ पे वाइफ की लाश, और ये जो है यहाँ पे पेट एनिमल को दफना दिया जाता था। ठीक है, पेट एनिमल को यहाँ पे दफना दिया जाता था। ठीक है, तो इसी से तात्पर्य लगाया गया कि ये जो बना हुआ आकार है इसको आप देखोगे, जैसे कि हम दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये ले लेते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये आपको आर की तरह दिखेगा। देखिए ये जो है ये आर की तरह दिखेगा, इस आर की तरह दिखेगा। और ये जो है ये आपको थ्री की तरह नजर आएगा। देखिए, और ये जो है ये 7 की तरह दिख रहा है, आज के आधुनिक जो 7 है उसकी तरह दिख रहा है। तो इससे तात्पर्य लगाया गया कि ये जो है इसकी जो डिज़ाइन है वो R37 के जैसा है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ हस्बैंड की लाइफ, हस्बैंड की लाश, और वो एक तरफ वाइफ की लाश और पेट एनिमल, तीनों को एक ही साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, जो हड़प्पा में है वो तीनों को एक ही साथ दफना दिया जाता था। और एक चीज़ जो यहाँ से मिली है, ये H शेप में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है ये भी एक कब्रिस्तान ही है। ठीक है, इसमें ये साइड में हस्बैंड की लाश, ये साइड में वाइफ की लाश, और ये जो बीच का जो है इसमें पेट एनिमल को यहाँ पे दफना दिया जाता था। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ से मिली हुई है। जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका R37। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम की R37 क्या है और कहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से टेरिकोटा की जो मदर गॉडेस की जो चित्र, मदर गॉडेस है उसकी टेरिकोटा की चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब ये टेरिकोटा क्या है, टेरिकोटा का मतलब होता है कि एक पका हुआ मिट्टी का जो, मतलब पके हुए मिट्टी के मूर्ति को ही टेरिकोटा कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को, मतलब पकी हुई मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को टेरिकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है माँ गॉडेस की, जिससे मैं आपको इससे पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक चीज़ प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक लेडी थी। ठीक है, उनके वजाइना से, ठीक है, ये उनकी वजाइना से एक फूल निकल रही थी, जिससे तात्पर्य लगाया गया कि जो ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, ये जो लेडी है ये धरती है। ठीक है, और ये जो फूल है ये हम है, ये जो फूल है ये हम है,
ठीक है। तो इससे तात्पर्य लगा कि ये एक मदर गॉडेस है, ठीक है। इसकी भी पूजा ये लोग किया करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग ताड़कोल का भी यूज़ किया करते हैं, मतलब इन्हें ताड़कोल का ज्ञान था। ताड़कोल का मतलब होता है कि जो रोड बनाने में जो यूज़ किया जाते हैं उसे हम ताड़कोल ताड़कोल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा व डिस्कवर्ड इन 1921। इस ये यहाँ पे गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड। दिस इज नॉट 1912, दिस इज 1921, ठीक है। 1921 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। यह मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ से पीतल की बैलगाड़ी, एक महिला के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। जैसे मैं आपको इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में, बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो मुझे नहीं लगता आपको इसके बारे में कुछ डाउट होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं जो जो चीज़ें टिक कर रहा हूँ आप वही पढ़िएगा, वही प्राप्त है आपके लिए एग्ज़ाम में। चलिए, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थान था, ठीक है। सबसे पुराना जो स्थान था वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो है सबसे पुराना स्थान है, सबसे पुराना जो साइट है वो प्राप्त हुआ था। और सबसे, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा साइट है, लेकिन पुराना अगर देखा जाए तो हड़प्पा सबसे पुराना है, ठीक है। यहाँ से धोती पहने हुए एक मूर्ति भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। धोती जो हमारे दादा दादा नाना ये लोग पहनते थे पहले के ज़माने में। आज भी गांव देहात में आप जाओगे तो वहाँ के लोग भी अभी भी धोती पहनते हैं, ठीक है। तो ये एक मूर्ति जो है वो पहना हुआ था, ये प्राप्त हुआ था वहाँ से, ठीक है। यहाँ से गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर और तिल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ सिल का गरुड़, पैर से सांप को दबाने का चित्र भी यहाँ से प्राप्त होता है। एक गरुड़ है जो अपने पैर से एक सांप को दबाया हुआ, ये भी चित्र यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरे सिल पर खरगोश की स्याही भी यहाँ से मिली हुई है। पीतल का बना हुआ दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक सौंदर्य प्रसाधन का डब्बा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तांबे की घोड़ा गाड़ी, ठीक है। पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक मूर्ति, मछुआरे के चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शंख की यहाँ से प्राप्ति, जो शंख जो पूजा पाठ में जो या कुछ भी ऐसे धार्मिक चीज़ें होती है जिसमें उसका उपयोग किया जाता है, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कालीबंगन पे। तो देख लीजिए पहले हड़प्पा में आपको क्या क्या चीज़ें याद करना है। सबसे पहले तो आप याद कर लीजिएगा कि ये पड़ता कहाँ पे, तो ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब इसकी खोज हुई थी, तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। R37 क्या है, तो R37 एक कब्रिस्तान है जिसमें एक तरफ हस्बैंड की लाइफ, एक हस्बैंड की लाश, एक तरफ वाइफ की लाश, और एक तरफ पेट एनिमल जो पालतू जानवर होते हैं उसके लाश को दफना दिया जाता था, एक ही साथ दफना दिया जाता था, ठीक है। और एक साक्ष्य प्राप्त हुए वो है H टाइप में प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक तरफ हस्बैंड की लाश और एक तरफ वाइफ की लाश, और नीचे में जो है पेट एनिमल को दफना दिया करते थे, ठीक है। यहाँ से मदर गॉडेस की भी मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं कालीबंगन की तरफ। तो देखिए कालीबंगन में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप ये इसे देख लीजिएगा। कालीबंगन में सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछता है ये पड़ता किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे ये पड़ता है। तो ये जो है ये घग्घर नदी के किनारे पड़ता है। घग्घर नदी जो कि आधुनिक राजस्थान में पड़ता है, आधुनिक राजस्थान में ये पड़ता है, ठीक है। और एक चीज, ये जो कालीबंगन है इसका मतलब होता है, देखिए काली का मतलब होता है काला, और बंगन, बंगन का मतलब होता है बैंगल, ठीक है।
तो इसका मतलब हो गया काला, काली, काली चूड़िया, काली चूड़िया जो यहाँ से प्राप्त हुई थी। ये मेन चीज है जो यहाँ से प्राप्त हुई, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और एक चीज, पहली बार जो अर्थक्वेक का जो साक्ष्य है, अर्थक्वेक जिसे हम भूकंप कहते हैं, भूकंप का साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। ठीक है, कालीबंगन से सबसे पहले भूकंप की साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहां से और एक चीज प्राप्त हुई तो वो थी ऑपरेशन। ठीक है, शैल्य चिकित्सा हम जिसे कहते हैं, शैल्य चिकित्सा, शैल्य चिकित्सा भी यहां से प्राप्त हुई थी। मतलब एक मूर्ति प्राप्त हुई थी यहां से जिसके सर के अंदर ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया था। तो जिससे ये पता चला कि कालीबंगन के लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के लोग थे, वो उसे ऑपरेशन के भी चीज़ें ज्ञात थे, मतलब उस समय भी ऑपरेशन होते थे। ठीक है, शैल्य चिकित्सा उस समय भी अवेलेबल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से अग्निकुंड प्राप्त हुए। ठीक है, जुते हुए खेत भी यहां से प्राप्त हुए। जुते हुए खेत मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ से सर्जरी की साक्ष्य, काली चूड़िया, मिट्टी के लिंग और योनि भी यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ एक साथ दो फसलों को बोने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। मतलब एक ही जगह पे जैसे ये खेत है, तो जैसे खेत है तो एक ही जगह पे दो क्रॉप्स को ये बो दिया करते थे। ठीक है, एक ही जगह पे दो क्रॉप्स को ये बो दिया करते थे। ये भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ शवों को अंतिम संस्कार के तीनों विधि के साक्ष्य मिलते हैं। तीनों विधि का मतलब होता है, देखिए, एक विधि तो हो गया एक विधि हो गया जैसे जलाना, दूसरा हो गया दफनाना, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं आंशिक 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 समाधिकरण। देखिए, आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि जलाना दफनाना तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है ये जो पारसी धर्म होते हैं, वो पारसी धर्म में आंशिक समाधिकरण का पारसी जो धर्म होते हैं उसमें आंशिक समाधिकरण का मतलब उसमें साक्ष्य मिलता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे रतन टाटा जी जो थे, उनके जब वो एक पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, तो उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर को भी ऐसा बताया गया था कि आंशिक समाधिकरण होगा। मतलब उनके भी शरीर को पहले, मतलब इसमें क्या होता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके जो शरीर होते हैं, उसके जो लाश होते हैं, उसको एक ऊंचाई जगह पे, मतलब किसी भी पहाड़ी इलाका में या किसी भी जगह पे, ऊंचाई जगह पे ले जाके उसे रख दिया जाता है, कि उसके लाश को रख दिया जाता है कि जो भी चील कौवे हैं या फिर जानवर है उसे पहले उसे खाए। खाने के बाद जो उनकी जो चीज़ें बच जाती है उसको वो दफना दिया करते हैं। तो इससे ये भी कहा गया कि जो हमारे रतन टाटा जी जो थे, उनके भी शव को पहले आंशिक समाधिकरण किया जाए। तो बाद में बोले कि नहीं नहीं, उनके लाश को आंशिक समाधिकरण नहीं होगा, उनको सीधा दफना दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होते थे कि पहले जलाना, दफनाना और एक आंशिक समाधिकरण, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन किया हूँ, वो चीज़ें भी यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसमें आप मेन जो है चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। कालीबंगन में ये इसकी खोज कब हुई थी? तो 1953 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ, किस नदी के किनारे ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? तो ये घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये आधुनिक राजस्थान में पड़ता है। और मेन चीज़ें जो है, आप इसमें जो मेन चीज़ है वो है अर्थक्वेक। भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन चिल शैल्य चिकित्सा कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। चलिए, अब इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं आपके लिए। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के लिए, या किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये चीज़ें इतनी पढ़नी आपके लिए पर्याप्त है। आप इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको लास्ट में जब पूरे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इस मतलब आज तो हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा,
तो इसके बाद जो हमारा क्लास होगा उसमें हम जितने भी PYQs हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोथल की तरफ। ठीक है, तो देखिए लोथल में तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये पड़ता कहाँ है। तो लोथल गुजरात में पड़ता है। ठीक है, 1957 में इसकी खोज हुई थी। खोज करने वाले थे SR राव जी। ठीक है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ SR राव जी ने इसकी खोज की थी। ये पड़ता है गल्फ ऑफ कॉम्बे इन गुजरात में ये पड़ता है। ठीक है, और लोथल था क्या? लोथल जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक डॉकयार्ड था। ठीक है, ये बंदरगाह था, ये बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ से जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो दूसरे जगह जैसे मेसोपोटामिया हो गया, मेसोपोटामिया, यहाँ पे ये लोग व्यापार करने जाया करते थे। इनका बंदरगाह था, मतलब यहाँ पे ये लोग नाव में बैठ के दूसरे शहर में ये व्यापार क्या करने जाया करते थे। तो इनका एक बंदरगाह था। ठीक है, इसे मिनी हड़प्पा भी इसे कहा जाता है, समटाइम इसे मिनी मोहनजोदड़ो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सूती कपड़े में लिपटा हुआ रेजर, मतलब जिससे दाढ़ी वाड़ी बनाए करते हैं। आजकल के हमारे समय में तो उतने रेजर नए नए प्रकार के आ चुके हैं, लेकिन उनके समय भी ये रेजर का जो साक्ष्य है वो मिला था। ठीक है, रेजर जो है ये भी मिला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा जो है वो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। तो धौलावीरा का मतलब आप पहले समझ लीजिए, इसका मतलब होता क्या है। धौला का मतलब होता है वाइट। ठीक है, धौला का मतलब होता है वाइट, और वीरा का मतलब होता है कुआं। तो यहां से एक वाइट मतलब सफेद कुआं यहां से एक प्राप्त हुआ था, सफेद कुआं यहां से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब सफेद कुआं इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये कुआं हुआ, ये कुआं है। ठीक है, इसके चारों तरफ बैठने का बनाया हुआ था। ठीक है, ये एक अंदर में कुआं था, उसके चारों तरफ ऐसे लोग मतलब लोगों के बैठने के लिए ऐसे बनाया गया था। इससे ये तात्पर्य लगाया गया कि ये एक स्टेडियम हो सकता है। ठीक है, मतलब खेल का मैदान ये हो सकता है, खेल का मैदान ये हो सकता है जिसमें खेल वेल होते होंगे, या फिर कुछ भी ऐसे जैसे मीटिंग्स हो गए या कुछ भी यहाँ पे चीज़ें होते होंगे, उसे ये लोग देखते होंगे, यहाँ पे बैठ के लोग उसका आनंद उठाते होंगे। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा था कि खेल का मैदान कहाँ से प्राप्त होता, वो धौलावीरा से प्राप्त होता। और इसी को यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। ठीक है, इसी को यूनेस्को ने 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसी को यूनेस्को ने घोषित किया है। ठीक है, चलिए यहाँ से नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक स्टेडियम जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, स्टेडियम की साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा एक ऐसा शहर है जिसको 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, किला, मध्य शहर और निचला शहर, 3 पार्ट में ये जो साइट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं चन्हूदड़ों के पास। ठीक है, अब जो चन्हूदड़ो है, ठीक है, चन्हूदड़ो की जो खोज हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी, यह भी आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का सबूत भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहाँ का जो मुख्य खेल था वो था पासा। जो पासा जो होते, जो आप महाभारत में आपने देखा हो, जिसने महाभारत देखी होगी उसे पता होगा कि पासे का खेल क्या होता है। तो वहाँ का जो मेन जो खेल था वो पासा था। ठीक है, ये भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए वहाँ से। यहाँ से पाउडर, कंघी, काजल और लिपस्टिक के भी
लिपस्टिक के भी जो भी है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आजकल के जो लड़की है अगर वो लिपस्टिक, काजल या कंघी इस चीज़ का यूज़ करते थे, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आज से कई सालों हज़ारों साल पहले हमारे नानी प्रनानी या नानी दादी या परदादी, जितने भी दादी के दादी के लोग थे, वो लोग भी लिपस्टिक लाया करते थे, वो लोग काजल कंघी ये सब चीज़ों का उपयोग किया करते थे। तो आजकल के अगर लड़कियां लगा रहे हैं तो उनके लिए कोई नॉर्मल बात नहीं है, मतलब वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 मगरमच्छ, 2 मछली, पद चिन्हों वाली मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मुहर के ऊपर मगरमच्छ, मछली, इनके पदों के चिन्हों वाली एक मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बनवाली की तरफ। तो बनवाली जो है वह सरस्वती नदी के किनारे इसकी सरस्वती नदी के किनारे ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1973 में इसकी खोज हुई थी, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, एक बनवाली जो एक ऐसा शहर है जो प्राप्त हुआ था जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ठीक है, चलिए मिट्टी के हल, अग्नि वेदिका भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, जो हवन कुंड होते हैं वहाँ से बनवाली से ही प्राप्त हुए थे। और मिट्टी के हल जो अब खेत में यूज़ किया करते हैं, जो गांव देहात में खेत में यूज़ होते हैं हल, जिससे खेत को उकेड़ा जाता है, जिससे मिट्टी के हल होते हैं वो वहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सड़कों पे बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी यहाँ से प्राप्त है। जौ, मिट्टी की बनी हुई महिलाओं की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। अब आ जाते हैं रोपड़ की तरफ। ठीक है, रोपड़ की खोज 1950 में हुई थी। बीबी लाल ने इसकी खोज हुई थी, ये पंजाब में पड़ता है, आधुनिक पंजाब में। ठीक है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई थी। मानव शरीर के साथ कुत्ते का दफनाना भी यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया रोपड़। अब हम आए थे राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी की खोज 1969 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, सूरज भान ने इसकी खोज की थी, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से तांबे का औजार, मिट्टी के रथ और मॉडल भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी साइट्स हैं मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। आप एक एक करके इसको पढ़ लीजिएगा और जहाँ तक मैंने टिक कर दिया है आप उसी को पढ़िएगा। आप चाहे तो आप पूरी पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ चीज़ें है नहीं जो वेस्ट है। जितने भी मैंने बहुत छाट के आपके लिए चीज़ें लिखा है इसमें। तो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगन हो, कोई भी साइट हो, आप उसके सबसे पहले वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसकी खोज कब हुई थी, किसने उसकी खोज की थी, और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा। आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इस क्लास ख़त्म होने के बाद पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ पर्याप्त है आपके लिए। आप इससे ज़्यादा मत ही पढ़िए तो ही अच्छा है, और दूसरे वीडियो या दूसरे कोर्स लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप यहीं से पढ़िए, यहीं से सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।